इतने लोग मर गए फिर भी विश्वास है आपको? विश्वास है। रहे हैं कि जिनको विश्वास है वो जाइए, लेकिन वहाँ जितनी अनुमति है उसके हिसाब से उस बाबा को कंट्रोल करना चाहिए कि इतनी ही आनी चाहिए भीड़ भाड़। आपको 80,000 की अनुमति मिली थी और हम जो कहते हैं जे बाबा बोले जे कछु कोई कछु मतलब काय बुला रहे हो, जनता परेशान कर रहे हो, खामा खाम कछु देता हो या ना देता, क्या मतलब है बुलाने की? तो जे भोले बाबा में शक्ति थे, दुनिया काय को मच जाती, मत्ती कहीं मच जाती। अगर शक्ति होती तो बच जाते सारे लोग। हमारे का बच्चे थे तो नाम बड़ा उनको, अब तो बदनाम ही है नाम तो। नमस्कार, मैं आपको लेके आया हूँ हाथरस के बांग्ला हॉस्पिटल में। बांग्ला हॉस्पिटल में जो हाथरस में जो हादसा हुआ है, जितना बड़ा हादसा हुआ है, उस हादसे में जो मरीज एडमिट है हॉस्पिटल में, आइए उनसे रूबरू करवाऊंगा। आप जानेंगे कि किस तरीके से हादसा हुआ और मरीजों का क्या है कहना। आखिर ये घटना, इतनी बड़ी घटना कैसे घटित हुई, मरीजों के मुखाग्र बिंदु से आप जान पाएंगे सारी बातें। आइए आपको लेके चलते हैं वार्ड में, और वार्ड के अंदर चलते हैं, लोगों से हम बात करेंगे। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, देखिए आप देख पा रहे हैं यहाँ काफ़ी मरीज यहाँ पर हैं। जितने भी मरीज आप देखे जा रहे हैं यहाँ पर, सभी लोग उस हादसे में घायल हैं। आइए इनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? भगवान देवी। वहाँ सत्संग में गई थी आप? हाँ। तो ये हादसा कैसे हुआ और क्या कारण था कि ये हादसा, इतना बड़ा हादसा हुआ है? सत्संग सुनने के बाद में अपने घर को वापस आए रहे, तो वहाँ में जो रोड होता है, मेन रोड हाईवे माठिया मैं गेटू बाको शकर बिस्वरी को बनवायो। हाँ, तो मैं यहाँ के निकल करके सवारी पूरी पवलक आ रही है गई, एकदम ज्यादा भीड़ है वे पे। मैंने कि पीछे को वापस आ जाए, हम ज्यादा भीड़ है, न तो पीछे लौट पाए ना आगे लौट पाए। अब बीच में एकदम माँ धक्का मुक्की है करी कि मैं पहले जाऊं ऐसे है करी। जो पंडाल गिरने वाली बात है, क्या पंडाल गिरा है? नहीं, कि नहीं, पंडाल तो बहुत दूर रहेगा, पंडाल से तो बहुत दूर निकल आए, बाहर की हाईवे बताए तो रही हूँ, हाईवे की बात है ये भगदड़ हो गया था पूरी तरह से। भगदड़ कहाँ, वो एकदम भिड़ गए, तो वो बाय धक्का मार रहा है ऐसे हल करी, सो पैर पे पैर रख गो, सो मैं गिर गई। फिर मेरी बेटी जुबान उठाई ली, मैं फिर दोबारा। आपकी बेटी भी गई थी वहाँ? हाँ, बेटी गई। आपकी बेटी भी गई थी। किस तरीके का माहौल था वहाँ पर? वहाँ पे बहुत भीड़ थी और सत्संग खत्म होने के बाद सब लोग घर जा रहे थे, तो घर जाते समय एकदम भीड़ इकट्ठी हो गई हाईवे रोड पे। भीड़ इतनी थी, कम से कम 1.5 लाख लोग थे वहाँ, तो भीड़ इतनी इकट्ठी हो गई, ना तो इधर जा सके ना उधर, बीच में ही बेचैन हो गई वहाँ। तो लेडीजों की हालत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, फिर वहाँ एम्बुलेंस बुलाई, इन्हें रेफर कर दिया वहाँ से। देखिए लोग, कितने लोग जो घायल हैं वो तो आ ही गए हैं, यहाँ पर अपना इलाज करवा रहे हैं। सरकारी हॉस्पिटल है ये, और यहाँ पर कुछ लोग और भी हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये भी हैं, महिलाएं हैं कुछ, यहाँ पर भी महिलाएं, इनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? सुनीता। आप भी वहीं गई थी सत्संग में? हाँ गई। तो सत्संग में की कैसे हादसा हुआ, आप घायल हो गई? हादसा कुछ ना है, वो भोले बाबा समाचार देकर चले गए, हम बाहर निकाल रहे पंडाल में थे, एक संग रह रहा है, इसे नीचे गिर पड़ी, फिर इंसान पे नीचे में लगे। तो भोले बाबा आपके गुरुजी जो हैं उनकी बात कर रही हैं आप ना? हाँ हाँ। तो उन्होंने क्या व्यवस्था वहाँ पर, उन लोगों ने, उनकी टीम ने क्या व्यवस्था ऐसा किया था कि ये हादसा हो गया? अजय तो पता नहीं है, जो अपनी आदमी नहीं करी। किसने किया ये चीजें, क्या लग रही है कि कैसे हुआ? करी जो तो धक्का धुक्की तो मारा मारी है, और जब पीछे आदमी ये घायल हुई। जगह की कमी थी? कुछ जगह की कमी है, पब्लिक ज्यादा है, पर लिखाते में तो पब्लिक मानते काऊ की ना, धक्का धुक्की में नीचे आ जाए पड़ी। जो लोग मृत्यु जिनकी हो गई, मर गए जो, वो लोग क्या धक्का मुक्की से ही मरे हैं क्या, कि पंडाल गिरने से मरे? ना, धक्का मुक्की से ही मरी, धक्का मुक्की से ही सब खत्म है। पंडाल गिरा है कि नहीं गिरा? नहीं, हमारे सामने तो नहीं गिरा।
पंडाल आपके सामने नहीं गिरा है। देखिए ये पंडाल गिरने वाली बात नहीं कर रही हैं, जहाँ तक बातें सुनने में आई है कि पंडाल भी गिरा है और सच्चाई क्या है इन लोग से ज़्यादा कौन जानेगा। आप देख पा रहे हैं सभी महिलाएं यहाँ पर हैं। आप यहाँ क्यों बैठी हैं, यहाँ क्यों आई हैं? मम्मी है मेरी आपकी मम्मी है, जी तो ये भी वहीं गई थी सत्संग में? जी। सत्संग में गई थी तो क्या हुआ था वहाँ पे, कैसा हाथ? मुझे नहीं पता, मैं तो यही थी अपनी। आप नहीं गई वहाँ? नहीं तो ज़्यादा चोट आई है इनको? जी, फ्रैक्चर हाथ में। अच्छा, कहाँ की रहने वाली हैं आप लोग? ये तो मैड को साके हैं। और बहुत वृद्ध महिला हैं यहाँ पर सोई हुई हैं, आप देख पा रहे हैं। ये भी सत्संग में गई थी, इनको भी आप सत्संग में देखे हैं किस तरीके का हाल है इनका। कैसी तबीयत है आपकी? दर्द बहुत दर्द लगा दी मैं तड़बड़ाऊँ तो अब ऐसी बिजली तड़पते का दिया में सवारी टूट गई है, दिया मेरे ऊपर गिरी। चोट कैसे लगी आपको? गिर पड़े मेरे ऊपर जैसे मैं आपस आई में बहाजा दौड़ है रही वहाँ में। हाँ गिर पड़े। ये वृद्ध हैं, काफी वृद्ध महिला यहाँ दिख रही हैं और बोल भी नहीं पा रही हैं ठीक से। आप देख पा रहे हैं, आपके साथ हैं ये? मेरी माँ है ये। आपकी माँ है, तो आप भी गई थी वही सत्संग में? मैं तो ससुराल से आई हूँ देखने के लिए। तो इनको सत्संग में आप क्यों भेजी? इतना भाई उम्र है उनका और मना किया था इन्होंने, बेटों ने मना किया था कि माँ मत जाओ, लेकिन बराबर की गई थी इनके साथ, उनके साथ चली गई, मानी नहीं थी। भोले बाबा को मानती हैं? भोले बाबा को माना था इसलिए चली गई। आप पछता रही हैं जा करके। आप जाएंगी? ये अब पता नहीं। आप जाएंगी? नहीं अब नहीं जाएंगे। अब नहीं जाएंगी? नहीं जाएंगे। हाँ भोले बाबा से मिलने नहीं जाएंगी अब ना जाएंगे। देखिए ये बोल रही हैं अब नहीं जाएंगे भोले बाबा से मिलने। आइए और भी लोगों से जानते हैं कि क्या है लोगों का कहना। यार प्रशासन कल से और आज तक कितना परेशान है, कितना नुकसान हुआ है, बेचारे कितने लोग मृतक हुए हैं, उनके परिजन हैं, उनके बच्चे हैं छोटे छोटे। कितने लोग मृतक हुए हैं? मृतक की स्थिति आज अभी 116 दिखा रहे हैं आज के अखबार में, कोई अखबार 120 दिखा रहा है, लेकिन सही मायने में भी रिकॉर्ड नहीं आ पा रहा है कितना मृतक आया है। कितने मृतक होंगे आपके हिसाब से? अब मेरे हिसाब से क्या, मैं वहाँ पे था थोड़ी। हाँ। मेरा तो पेशेंट है, मैं उनके साथ आया हुआ हूँ। अच्छा, पेशेंट के साथ आए हैं। हाँ। देखिए सबका अपना अपना ऑब्जेक्शन लगना चाहिए। ये सत्संग है, इस पर रोका जाना चाहिए। बिल्कुल सत्संग रोकना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत नुकसान हो रहा है, जनता को नुकसान हो रहा है, सरकार को नुकसान हो रहा है। अब मान लीजिए जिसको विश्वास है फिर से बाबा लोगों के ऊपर, वो तो जाएंगे ना, कैसे रोक लेंगे? ये कह रहे हैं कि जैसे आप बाबा लोग जैसे कह रहे हैं कि जिनको विश्वास है वो जाइए, लेकिन वहाँ जितनी अनुमति है उसके हिसाब से उस बाबा को कंट्रोल करना चाहिए कि इतनी ही आनी चाहिए भीड़ भाड़। आपको 80,000 की अनुमति मिली थी और 1.5 या 2 लाख वहाँ भीड़ इकट्ठी थी। क्या बोल रहे बाबा, क्या बोल रहे हैं? हम जो कहते हैं जे बाबा भोले जे कछु कोई कछु मतलब काय बुला रहे हो, जनता परेशान कर रहे हो, खामा खाम कछु देता हो या ना देता, क्या मतलब है बुलाने की? ये बात है, सब परेशान होते हैं, तमाम आदमी मर गए घर के और तमाम दुखी हैं। कहोगे 4 बच्चा छोटे छोटे, उनको कैसे पाला पोषण होगा? या 1,50,000 जाते मिल गए, जा जीवन कट जाएगा। बात तो सही है। जो जिनके परिवार के सदस्य गए हैं उनके ऊपर क्या बीत रही होगी, सोचने वाली बात है। और प्रभु की कृपा है कि भगवान की कृपा है कि ये लोग स्वस्थ हैं, अभी सलामत हैं, कि हल्की चोट आई हुई है इसलिए आज यहाँ मौजूद हैं। जिनके घर से किसी का बेटा चला गया, किसी की पत्नी चली गई, किसी की माँ चली गई, किसी बेटे की, उनके ऊपर क्या बीत रहा होगा, सोचने वाली बात है। ऐसे सत्संग नहीं होने चाहिए। मैं भी यही कहूँगा। आप देख रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं आप? छोटे छोटे बच्चा है 4 या 5 और उनको आदमी मर गो हो, अब वो जरा नहीं है, गेहूँ मर गई तो फिर उनको पालन पोषण का रह जाएगा? ये पैसा तो धरो रह जाएगा। पैसा तो एक शांति के काज है कि शांति मिल गई बस, कोई जीवन को है जाओ पूरे को पैसा। बात तो सही है। जैसा कि देख पा रहे हैं कि जो लोगों के अंदर जो आक्रोश है, जो गुस्सा है, वो खूब बखूबी दिख रहा है यहाँ पर लोगों के अंदर। आइए और भी लोगों के पास चलते हैं, उस साइड भी मरीज हैं, एडमिट हैं, उनसे भी बात करते हैं क्या है कहना मरीजों का। क्या नाम है आपका? रेखा। क्या नाम है आपका? रेखा। कैसी तबीयत है आपकी? पहले से सुधार है।
आप गई थी सत्संग में, आप सत्संग में गई थी, कैसे ये हादसा हुआ? पता नहीं कैसे भैया, भगवान माँ लगा। सत्संग में आप क्या कहना चाहती हैं उनके बारे में? ये हादसा इतना बड़ा कैसे हो गया, इस पे क्या कहना चाहती हैं? कुछ ना करे भैया, मतलब क्या सत्संग में दोबारा जाएंगी आप? चले जाएंगे, कहा जाएंगी मतलब फिर से सत्संग होगा तो जरूर जाएंगी? चले जाएंगे, सत्संग होगा तो। जी क्या बोलेंगे? सत्संग हो चले जाएंगे। अच्छा, मतलब अभी भी विश्वास है बाबा के ऊपर, है विश्वास आपको? विश्वास कछु ना है, परमात्मा है सब। विश्वास है आपको? देखिए आज भी ये इनका यही कहना है कि आज भी वो जाएंगी, सभी जाएंगे। मेरा नाम है मलता। ये सत्संग में गई थी, आप भी गई थी, तो वहाँ कैसे हादसा हुआ, इतना बड़ा हादसा? मेरे सामने कोई नहीं हुआ है, मैं तो पहले ही आई गई हूँ घर पे, मेरे सामने नहीं हुआ है। हादसा नहीं हुआ है? नहीं। आपकी ये बेटी है? मेरी बहन है, छोटी बहन है, कैसे चोट लगी इनको? जी अधगाए, जैसे माँ से नारायण शाकाहारी जाते हैं, सो वहाँ से अधगाए जैसे भीड़ जाती आती है इधर को, तो उस भीड़ में अधगाए वो हो गई है, गिर गई है ये। भीड़ में गिर गई हैं? हाँ। जो पंडाल गिरने वाली बातें आई हैं वो चीजें सही है? सही है। पंडाल गिरा ना गिरा? हाँ, गिरा। पंडाल नहीं गिरा ना। और जो लोग बताइए कितनी बड़ा हादसा है अभी, क्या जिन परिवार के जो सदस्य मर गए हैं उनके ऊपर क्या बीत रहा होगा, आप क्या कहना चाहती हैं उनके लिए? क्या कहना? बाबा का जो ये दरबार फिर लगेगा तो आप लोग जाएंगी? जाएंगे भैया, जाएंगी। हाँ। विश्वास है? विश्वास है। इतने लोग मर गए फिर भी विश्वास है? विश्वास है भैया, फिर भी आएगी कि तो जाऊंगी। देखिए लोगों के अंदर अभी भी विश्वास है, कुछ लोगों को विश्वास खत्म भी हो गया है, तो कुछ लोगों का विश्वास आज भी कायम है, ऐसा देखने को मिल रहा है लोगों के बीच से। नाम है आपका? हेड कांस्टेबल शीला मौर्य। हेड कांस्टेबल हैं आप, तो उस हादसे में सत्संग में आप भी थी शामिल उसमें? हाँ, हमारी ड्यूटी लगी थी, पोस्टिंग हमारी है कोतवाली नगर हाथरस। अच्छा, तो कैसे ये हादसा हुआ और इसी कंडीशन में आपको भी आना पड़ा? लोग कह रहे हैं पंडाल गिरा नहीं था, कुछ लोग कह रहे हैं पंडाल गिरा था, क्या सच्चाई है? पंडाल नहीं गिरा था, हमारी ड्यूटी थी मैन उस पे पंडाल पे, और सबसे आगे थी, सामने जो मंच था उसके सामने थी। वो भोले बाबा जो आए थे वो जा चुके थे, जाने के बाद पब्लिक एक साथ सारी पब्लिक निकलने के बाद फिर काफ़ी भीड़ हो गई, महिलाएं ज़्यादा थी, बाहर मेन रोड की तरफ आ गए, वहीं पे फिर महिलाएं एक के ऊपर एक गिरने लगी। मैंने काफ़ी महिलाओं को उठाने के बाद फिर मैं भी गिर गई, फिर मेरे ऊपर से महिलाएं काफ़ी निकलने लगी, मेरी भी काफ़ी चोट आई हुई है। तो मतलब ये कितनी संख्याओं में वहाँ महिलाएं थी, कितनी संख्या थी टोटल महिलाओं की? महिलाओं की 1 लाख से होगी समथिंग। महिला पुरुष दोनों मिलाए जाए तो? महिला अभी थोड़े बहुत ज्यादा होंगे, 1 लाख, मतलब 1 लाख तो कब की पब्लिक थी संख्या। कुछ लोग कहना है 2-2.5 लाख पब्लिक थी, क्या ये सही है? होगी इतना तो, मैंने पंडाल में तो इतना ही था, और आसपास काफी रोड पे भी थी और दाएं बाएं भी थी, काफी संख्या थी। देखिए ये हेड कांस्टेबल हैं, ये यहाँ एडमिट हैं, हेड कांस्टेबल भी एडमिट है यहाँ पर। कितनी बड़ी बात होती है कि जो रक्षा करती हैं लोगों की, जो पुलिस प्रशासन जो सहयोग करता है वो भी आज यहाँ एडमिट देखा जा रहा है। और सुनने में ये भी आया है कि डेड बॉडी इतनी ज़्यादा यहाँ पर देखी गई हॉस्पिटल के अंदर कि एक पुलिस वाला उनको भी हार्ट अटैक आ गया, आज वो इस दुनिया में नहीं है। तो ये मंजर भी देखने को मिला। आज मैं आया हूँ, आज दूसरा दिन है हाथरस के जो घटना घटित हुई है, आज उसका दूसरा दिन है, मैं आया हूँ और रूबरू हुआ हूँ मैं लोगों से। आप जान पाएँ किस तरीके से लोग का कहना है कि जो ये हादसा था बहुत बड़ा हादसा था, एक दूसरे के ऊपर चढ़कर लोग एक दूसरे को कुचल डाले हैं और जिसकी वजह से कुछ लोग कुछ लोगों की मृत्यु हो गई, कुछ लोग बचे हैं जो घायल हैं। उनसे मैं आपको रूबरू कराया हूँ अपने चैनल के माध्यम से। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी। आप गई थी पंडाल में दर्शन करने गई थी? हाँ, दर्शन किया आपने? हम तो बाहर आए दर्शन फर्शन करें, हम तो लौट आए पीछे कोई।
पीछे लौट आई आप? हाँ, कैसे आप घायल हुई? वहाँ पर भीड़ लगी, उन लोगों ने धक्का मारे भाई में। जो पंडाल गिरने वाली बातें आ रही, क्या पंडाल गिरा था? नहीं, पंडाल गिरा नहीं था। फिर धक्के धक्के मुक्के से आप घायल हुई? सड़क पे। और जो लोग की मृत्यु हुई वो कैसे हो गई? यही लुढ़कवे से गिरवे से त्राऊ पर पड़े आदमी सबरे, लोट पीट भाई सबरे, वो उठ ना पाए आदमी, एक उलेट उठी ना पाई, ये भाई मौत है ऐसे। फिर से पंडाल लगेगा तो जाएंगी आप? नहीं, अब नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगी अब आप? विश्वास नहीं है आपको? मुझे अब नहीं है। अब नहीं है? ये इतना बड़ा हादसा हुआ है इसीलिए आपको विश्वास नहीं है? हाँ, इतनी वो होती तो ये भोले बाबा में शक्ति तो ये दुनिया काहे को मच जाती, मत्ती कहीं मच जाती। अगर शक्ति होती तो बच जाते सारे लोग। हमारे का बच्चे थे तो नाम बड़ा उनको, अब तो बदनाम ही है नाम तो। देखिए कितनी बड़ी बात इन्होंने बोली कि अगर शक्ति होती तो बच जाते हैं, हाँ इतने सारे लोग मरती क्यों। बहुत बड़ी बात होती है ये कि जो लोगों को विश्वास है और जो लोगों के अंदर अंधविश्वास है, अंधविश्वास भी बोल सकते हैं कहीं ना कहीं, कुछ लोग अच्छा काम कर रहे थे, कुछ लोग इसकी आड़ में बाबा बनकर इसके आड़ में गलत चीज़ें भी सामने दिख रही है जो कि आज ये लोगों के सामने आई है। ये आपके साथ हैं? हाँ जी। आप भी गए थे सत्संग में? हाँ जी गए थे। तो सत्संग में जाने के बाद क्या लग रहा है आपको कि फिर जाना चाहिए? नहीं जाना चाहिए, हमारे को नहीं, हम नहीं जाएंगे कभी। क्यों नहीं जाना चाहिए? ये हादसा की वजह से हम नहीं जाएंगे। पब्लिक के है, बहुत हादसा हुआ, बहुत बुरा। आपको डर है सत्संग में जाएंगे तो फिर हादसा हो सकता है? हाँ हो सकता है, और क्या भीड़ में धक्का धुक्की होती है तो भीड़ में नहीं जा सकते हैं भाई। काफी लोग मरे हुए हैं, कोई एक इतना ऊपर गिर के कितने काफी लोग मर गए। बाबा इतना बड़ा हादसा हुआ, बाबा मिलने आए आप लोग से? नहीं आए जी। आपसे जानते हैं? बाबा मिलने आए आपसे? नहीं आई। नहीं आए? अब क्या करेंगे आके, जान ले ली बाबा ने, और क्या है वैसे। देखिए बाबा मिलने नहीं आए किसी से, और यही है कहना सबका। और आप देख पा रहे हैं कि जो आस्था थी, जो विश्वास था, जो चरण सीमा पार कर चुका था, वो सारी चीज़ें अभी ख़त्म हो चुकी है, यही सबका है कहना। और कुछ ऐसे भी लोगों को मैंने आपको दिखाया कि आज भी उनके अंदर आस्था है, जब भी सत्संग होगा वो जाने को तैयार हैं। ऐसे भी लोग हैं जो कि अभी भी आस्था में डूबे हुए हैं, और जिनकी मृत्यु हुई है, जो लोग मर गए हैं, जिनके परिवार के सदस्य आज नहीं हैं इस दुनिया में, उनके ऊपर क्या बीत रही होगी ये वही जान रहे हैं, बाकी कोई नहीं जान सकता इस बात को। मैं फिर कहूँगा कि आप किसी को भी गुरु मानते हैं तो सोच समझ के मानिए, और इतना मत भीड़ लगाइए कि अपनी जान जोखिम में डालिए। अब हमारे चैनल के माध्यम से सारी बातें आप जान पाए हैं। फिर मिलेंगे कुछ नए खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। कैमरा पर्सन साहिल सोनी के साथ मैं मोहित सोनी, एक्सीलेंट न्यूज़ 9 हाथरस। जय हिंद, जय भारत।